हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फोर्थ सेम की बुक प्रोग्रामिंग इन सी का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर देखेंगे। क्या है हमारी लाइब्रेरी फंक्शन इन सी एक टॉपिक रहता है और ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि हम आज करेंगे बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। तो देखिए क्या है लाइब्रेरी फंक्शन इन सी। क्या क्या फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन है जो हमारे सी के अंदर होते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू इट्स ऑपरेटर तो हमारे होते ही हैं, उसके साथ साथ हमारी जो सी लैंग्वेज है इज़ accompanied बाय अ नंबर ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन दैट कैरी आउट वेरियस अदर कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन और कैलकुलेशन। जैसे कि देयर आर लाइब्रेरी फंक्शन दैट कैरी आउट, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे लाइब्रेरी फंक्शन हैं जो कि कैरी आउट करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे कि रीड और राइट कैरेक्टर, रीड और राइट नंबर, ओपन और क्लोज फाइल्स एक्सेट्रा। फंक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन करेक्टर लाइट कन्वर्टिंग, जैसे कि ऐसे कुछ होते हैं जो कि लोअर केस के लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। टेस्ट टू सी फर्स्ट स्ट्रिंग इज अपर केस एक्सेट्रा। फंक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, कुछ ऐसे फंक्शन जो कि स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि कॉपी स्ट्रिंग, कंपेयर स्ट्रिंग को करने के लिए, कंक्रीट करने के लिए। एंड द फंक्शन दैट कैरी आउट, और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक की, लोगैरिथम की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू को फाउंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को, स्क्वायर रूट को। तो ये सारे के सारे मेरे क्या किस टाइप के फंक्शन होते हैं, उन सारे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। और जो कि किसके अंदर होते हैं, सी के अंदर, तो बोल देंगे लाइब्रेरी फंक्शन इन सी। अब जो मेन है जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोस की वैल्यू को रिटर्न करने में, टेंजेंट की, साइन की, स्क्वायर रूट के लिए भी हम करते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर के लिए करते हैं, लोगैरिथम के लिए करते हैं, मतलब इसे हमें लोगैरिथम की वैल्यू मिल जाती है। फिर गेट CH की हम करते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं ताकि स्क्रीन जो हमें क्लियर मिल जाए। अब देखो प्रोग्राम टू शो द यूज़ ऑफ स्क्वायर रूट, SQRT मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन। हमें इसका प्रोग्राम करना है कि ये शो करने के लिए कि स्क्वायर रूट का क्या यूज़ होगा हमारा। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, हमारी हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। वैसे तो हम स्टूडियो और कोनियो का मेन यूज़ करते हैं, लेकिन मैथ का क्यों यूज़ कर लिया, क्योंकि जो स्क्वायर रूट वगैरह ये मैथ के फंक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हमने क्या भी यूज़ कर लिया, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, वॉइड मेन, जिसके बिना तो हम फंक्शन की स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते। तो वॉइड मेन करली ब्रेसेस, सॉरी हमारी जो ब्रेसेस हैं वो हमने कर दी स्टार्ट। अब देखो क्या लिया हमने, कोई भी पॉइंट ले लिया, डबल एक्स, कोई भी पॉइंट ले लिया एक्स जो कि डबल है। उसके बाद हम क्या लेंगे, क्लियर स्क्रीन। जो भी हमारी पहले हमने कुछ कोई प्रोग्राम लिखा है मान लो, उसकी अगर क्या पता हमारी जो हमें आउटपुट मिले वो बची हुई हो उस पेज के ऊपर, अगर हम क्लियर स्क्रीन लिख देंगे तो पहले सारी के सारी आउटपुट होंगे जो उस पेज के ऊपर, वो सारी की सारी हमारी साफ़ हो जाएंगी। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे साथ में क्लियर स्क्रीन का। उसके बाद क्या है हमारा प्रिंट एफ क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा हमारा। कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है हमें, एंटर द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ टू बी फाउंड, वो वाला नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है जिसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए। और प्रिंट एफ को हम कैसे करते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारे डबल कोटेशन मार्क एंड देन सेमी कोलन लगाते हैं हम हर एक स्टेटमेंट के पीछे उसको टर्मिनेट करने के लिए। स्कैन एफ, वही इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, %1F और एम्फरसेंट एक्स मतलब उसका एड्रेस। उसके बाद हम लगा देंगे सेमी कोलन। फिर प्रिंट एफ क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ %1F इज %1F एक्स स्क्वायर रूट एक्स, मतलब जो हम वैल्यू देंगे उसकी हमें वैल्यू, मतलब जैसे हमने ये लिख दिया कि 9 है, उसका स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो प्रिंट करवाना है हमें वो वाला नंबर। उसके बाद टर्मिनेट कर देंगे गेट CH के साथ, और हमारी जो फंक्शन हमने स्टार्ट किया था वो हमें क्लोज भी करना होता है। तो और जो ये आप लिखोगे ना उसके नीचे ही लिख देना, ये वाली ब्रेसेस भी बिल्कुल नीचे। तो इससे आपका सही लगेगा, आपका ऐसे ही होता है ये कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया बिल्कुल उसके नीचे ही ख़त्म करना है आपको। क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से लेके और यहाँ तक कर देते हैं, ऐसे नहीं करना आपको, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे उसके नीचे ही एंड करना है। पहले हम इंक्लूड करेंगे स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मैथ डॉट एच, वॉइड में लिखा फंक्शन की स्टार्टिंग के लिए। फिर हमें जो चाहिए था कि स्क्वायर रूट बताना है वो बता दिया। अब हमें आउटपुट कैसे मिलेगी, एंटर द नंबर हो स्क्वायर इज़ टू बी फाउंड, वो वाला नंबर हमने एंटर कर दिया, वो हमारा नंबर है 9, तो हमें आउटपुट मिल जाएगी कि वो क्या हो जाएगा 3।
अब नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर। अगर हमें टू नंबर्स का सम चाहिए तो क्या होगा, वही हैश कर दिया हमने इंक्लूड स्टोरी डॉट एच, हेडर फाइल है प्री प्रोसेसर है इसका यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच वॉइड मेन। हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे ब्रेसेस लगा के। हमें क्या निकालना है, दो नंबर का सम। दो नंबर का सम मान लिया वो दो सम नंबर है मेरे ए और बी, और तीसरा सी क्या होगा जो इनका सम करने के बाद आएगा, तो हमने इंटीजर ले लिए 3 ए बी सी सेमीकोलन। क्लियर स्क्रीन हो जाए ताकि पहले की कोई भी आउटपुट मेरी यहाँ ना दिखे। प्रिंट एफ, प्रिंट क्या करवाना है मुझे, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये बैकस्लैश n का मतलब क्या है कि जो भी मुझे प्रिंट करवाना होगा ना वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा, उसी लाइन के अंदर आगे अटैच नहीं हो जाएगा। तो हम एंटर करवा देंगे वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, स्कैन एफ, स्कैन करवानी है वैल्यू। फिर हमें पता है कि इंटीजर के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, परसेंटेज डी का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज डी, क्योंकि हमने दो वैल्यू ले रखे हैं इसलिए हम दो बार परसेंटेज डी लिखेंगे। देन उसका एड्रेस, ए का एड्रेस एंड बी का एड्रेस। स्कैन एफ में हम ऐसे ही करते हैं, हमने स्कैन एफ पढ़ रखा है कि परसेंटेज डी दो बार लिखा क्योंकि इंटीजर वैल्यू हैं ये दोनों। देन हम उनका क्या लेंगे, एड्रेस लेंगे, स्कैन एफ हो गया। ओके, अब हमें निकालना है क्या, सम ऑफ टू नंबर, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। देन प्रिंट एफ, हमें प्रिंट क्या हो जाएगा फिर, वैल्यू ऑफ सी जो कि किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी के, और सी भी मेरी कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, तो वो क्या होगी, परसेंटेज डी एंड देन सी और सेमीकोलन लगा देंगे, फिर टर्मिनेट कर देंगे गेट सी एच के साथ, एंड हमारी जो ब्रेसेस हमने शुरू की थी वो हमारी ख़त्म कर देंगे। एंटर, अगर हमें जैसे मान लो कोई भी एंटर वैल्यू हमने कर दिया 3 एंड 2, तो हमें वैल्यू ऑफ सी क्या मिल जाएगी, 5। सिमिलर इसमें आउटपुट दे रखी है आपको कि एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वो 4 एंड 5 लिख दी तो वैल्यू मिल गई 4 + 5 9। नेक्स्ट है प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर। अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो वही हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन फंक्शन की स्टार्टिंग के लिए ब्रेसेस स्टार्ट की। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मान लो ए का स्क्वायर निकालना है, तो वो स्क्वायर, ए का स्क्वायर मान लो आंसर में बी आ गया, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, दो इंटीजर, तो इंटीजर ए और बी ले लिया, क्लियर स्क्रीन कर देंगे ताकि कोई भी पहले के आउटपुट ना दिखे। प्रिंट एफ हमें अगली लाइन में करवाना है, इस वजह से हमने ये बैकस्लैश n लगा दिया क्योंकि ये न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। एंटर द नंबर, वो नंबर हमें एंटर कर देना जिसका हमें स्क्वायर करवाना है। स्कैन एफ हो जाएगा क्योंकि वो एक इंटीजर है इसलिए परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे और उसका एड्रेस दे दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, मतलब बी है कोई भी, ए का स्क्वायर मैंने बताया ना बी है, तो बी को कैसे लिख देंगे, ए स्टार ए, तो वो लिख दिया सेमीकोलन। प्रिंट एफ क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर ऑफ नंबर, जो कि मेरा क्या है, एक इंटीजर है, तो वो भी किसके लिए, उसके लिए भी क्या आएगा, परसेंटेज डी आएगा, देन बी, उसके बाद सेमीकोलन गेट सी एच के साथ हम उसको टर्मिनेट कर देंगे, देन हमारी जो ब्रैकेट है वो हो जाएगी क्लोज। एंटर द नंबर, जैसे हमने 9 एंटर कर दिया, एंटर द नंबर हमने यहाँ 9 कर दिया, तो स्क्वायर ऑफ नंबर क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया निकालने के लिए वही इंक्लूड करो स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच। एरिया ऑफ सर्कल हमारे किसके अंदर आता है, मैथ के अंदर नहीं आता है, कि मतलब ये एक पर्टिकुलर मैथ का फॉर्मेट है जो कि हम किसके अंदर लेते हैं, इंक्लूड मैथ डॉट एच के अंदर, तो हमने ये वाली हेडर फाइल भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी। फिर हम क्या करेंगे, वही वॉइड मेन लेंगे क्योंकि फंक्शन की स्टार्टिंग वॉइड मेन से होगी। फिर हमें क्या लेना है, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, मतलब एक आर चाहिए, एक रेडियस चाहिए और एक एरिया, तो हमने इंटीजर ले लिया, एक आर एक एरिया। क्लियर स्क्रीन हो जाएगी हमारी क्योंकि पिछले आउटपुट कोई नहीं दिखनी चाहिए। प्रिंट क्या करवा देंगे हम, एक एंटर करवा देंगे कोई भी वैलिड रेडियस, जो रेडियस होगी वो मेरी एक इंटीजर है क्योंकि हमने पहले बता दिया कि जो रेडियस है वो इंटीजर है, तो परसेंटेज डी लगा देंगे और उसका एड्रेस दे देंगे एम्परसेंड आर और सेमीकोलन लगा देंगे। फिर हमारा क्या है, एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के, मतलब इसको हम कैसे लेंगे, पाई स्टार आर, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416, तो हमने वो लिख दी स्टार आर। प्रिंट एफ हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि वही तो हमें निकालना है, एंड एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या है, इंटीजर है, तो हमने परसेंटेज डी लगा दिया एंड देन एरिया। उसके बाद गेट सी एच के साथ इसको टर्मिनेट कर देंगे एंड हमारी ब्रेसेस हो जाएंगी क्लोज। जैसे हमने आर की वैल्यू 2 लिख दी तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.1416 इंटू 4 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा। अब यहाँ आर की वैल्यू अगर 18 लिख दी तो क्या होगा, 3.14 इंटू 18 करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके,
और जो भी आएगा उसको वो हमारे एक इंटीजर की फॉर्म में ही आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो मेरा इंटीजर है। तो अगर वो पॉइंट भी आते हैं उसके बाद तो हम उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि सर्कल का एरिया हमने इंटीजर ले रखा पहले ही। ऐसे ही आपका ये है क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वही एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मैट डॉट एच और वॉइड मेन। फिर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम यहाँ इंट ले सकते हैं अपनी मर्जी से, फ्लोट पॉइंट ले सकते हैं। ए बी सी ये हमने क्या ले ली, साइड ट्रायंगल की, और एस क्या ले लिया हमने, जो हमें एरिया निकालना है। ओके, तो वही बिल्कुल सब कुछ हम बिल्कुल सेम कर रहे हैं। क्लियर स्क्रीन कर देंगे ताकि पिछली कोई आउटपुट ना दिखे। प्रिंट एफ कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे कि नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें क्या दिखे कि एंटर करो 3 साइड ऑफ ट्रायंगल। तीनों की तीनों साइड क्या है, ए बी सी। तो स्कैन एफ क्या हो जाएगा, परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ, क्योंकि इसके लिए भी हम परसेंटेज एफ का ही यूज़ करते हैं। देन उसका एड्रेस दे देंगे एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी एंड एम्परसेंड सी और सेमी कोलन। फिर हमें क्या निकालना है, उसका एस, वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये तो हमारा क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है ना। उसके बाद हमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है, जिसका हीरोन्स फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारा हीरोन्स फार्मूला होता था। वही स्क्वायर रूट लिख दिया इन्होंने, क्योंकि ऐसे अंडर रूट नहीं लिख सकते प्रोग्राम के अंदर। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट एस स्टार एस माइनस ए स्टार एस माइनस बी स्टार एस माइनस सी, वो सब वैल्यू लिख देंगे, हमारा आ जाएगा एरिया। तो गेट सी एच के साथ हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। जैसे हमने कोई वैल्यू एंटर की 18 24 30, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना, तो आपका ये आएगा 216। ओके, अब सिमिलर हमारा एक प्रोग्राम और है, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो आप ये देख लेना। एक अब करते हैं हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा प्रोग्राम। इसका हमने फ्लो चार्ट भी किया था चैप्टर नंबर 1 में, टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी टाइम होता है इसके अंदर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। वैसे तो इसके अंदर कुछ नहीं है कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनी डॉट एच, मैट डॉट एच एंड वॉइड मेन, यही हमें लिखना होता है। फंक्शन की स्टार्टिंग की ब्रेसिस लगा दी। अब हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और हमारे पास एन की वैल्यू होगी, और होगा हमारे पास अमाउंट जो हमारा आएगा, और हमारा होगा सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमने सारे फ्लोट ले लिए अपनी मर्जी से। फिर हम क्या कर देंगे, क्लियर स्क्रीन कर देंगे ताकि पहले की कोई आउटपुट ना दिखे। प्रिंट एफ करवाएंगे क्या, कि एंटर द प्रिंसिपल, जो हमें प्रिंसिपल है वो एंटर करो। वो किस में होता है हमारा, रुपीज़ के अंदर, तो वो हम एंटर कर देंगे। फिर स्कैन एफ होगा, वो मेरा एक कैसा फ्लोट, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एफ एम्परसेंट प्रिंसिपल मतलब उसका एड्रेस दे दिया। फिर हम क्या कहेंगे कि एंटर करो रेट को, स्कैन एफ हो जाएगा परसेंटेज एफ क्योंकि वो एक फ्लोट है, और उसका एड्रेस दे देंगे एम्परसेंट रेट। फिर हम कहेंगे एंटर करो टाइम को, परसेंटेज एफ एम्परसेंट टाइम, उसका हम क्या दे रहे हैं, एड्रेस। फिर हम कहेंगे प्रिंट एफ करो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको, स्कैन एफ हो जाएगा वही परसेंटेज एफ एम्परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लगा देंगे फॉर्मूला। जैसे हमें एन की वैल्यू निकालनी होती है इसके अंदर, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ कि एन किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस रेट बाई 100। फिर अगर हमें अमाउंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल इंटू वो पावर ऑफ एन की पावर में वो टाइम वगैरह। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब जो हमने ये अमाउंट की वैल्यू निकाली और माइनस जो हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वो हमारी प्रिंट एफ हो जाएगी। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ एफ और सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर गेट सी एच के साथ हम इसको कर देंगे टर्मिनेट। एंड जैसे हमने एंटर किया प्रिंसिपल, फिर एंटर किया रेट, फिर हमने टाइम एंटर किया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ये आ जाएगी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, ये पॉइंट हमारे कैसे हैं, हमने फ्लोट लिए थे, तो ये जो वैल्यू है वो मेरी पॉइंट्स के अंदर आ सकती है। सिमिलर आप ये वाला देख लीजिएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो बिल्कुल ही हम एक डेसिमल नंबर लेना जिसको हमें फिर प्रिंट एफ करवाना ऑक्टल फॉर्म में और हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर, और वो हो जाएंगे हमारे प्रिंट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट। थैंक यू सो मच।